हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज है 2 नवंबर एंड आई सुचि राणा वेलकम्स यू ऑल इन टुडेज करंट अफेयर सेशन। आज के करंट अफेयर सेशन में हम 1 एंड 2 नवंबर दोनों के ही करंट अफेयर डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एज वी डू ऑलवेज। साथ में यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस करंट अफेयर सेशन in our Telegram channel. The link is in the description. Moreover, we will be coming up with monthly current affair of October. So stay tuned with us, right? So आज शुरू करते हैं आज का current affair session and let us see what we have. First question says, which of the following observatory of NASA has discovered water on a sunlit surface of the moon? कि नासा की कौन सी ऑब्जर्वेटरी ने मून के सरफेस के ऊपर क्या किया है, वाटर डिस्कवर किया है? ऑप्शन में क्या है? सोफिया एंड देन वी हैव टेस। अपने आंसर्स यहाँ पर मार्क कर लीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज का आपका स्कोर कितना रहा एंड जस्ट मार्क दी आंसर ओवर हियर। सो यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है सोफिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस बार जो जिस टेलीस्कोप का यूज किया है वो एक एयरबोर्न टेलीस्कोप है जिसका क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसका शॉर्ट में हम जिसको सोफिया बोलते हैं। इसने स्कैन किया है लूनर सरफेस को मोर प्रिसाइजली, जैसे कि पहले होता था। पहले 3 माइक्रॉन्स का यूज किया जाता था, इस बार 6 माइक्रॉन्स का यहाँ पे यूज किया गया है। इसने मदद की है कि किस तरीके से हम जो बेसिकली वाटर अवेलेबल है, जो मॉलिक्यूलर वाटर वहां पर अवेलेबल है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। सो विद दैट न्यू टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ सोफिया ओवर हियर, यहाँ पर डिस्कवर किया गया है द मॉलिक्यूलर वाटर, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज stated that it will achieve zero carbon emission by 2050? कौन सी कंट्री ने स्टेट किया है, बताया है कि हम 2050 तक जीरो कार्बन इमिशंस पर पहुंच जाएंगे? तो ऑप्शन देखिए क्या है? यूएसए एंड जापान। आंसर मार्क कर लीजिए और यहाँ जो आपका सही आंसर है वो है जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हाल ही में भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या नाम था उनका? योशिहिडे सुगा। उन्होंने बताया है, उन्होंने बोला है, ये रखा है कि हमारी जो कंट्री है वो जीरो कार्बन इमिशन हो जाएगी बाय 2050। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6-year-old Anzar Mustain Ali from which country has won the global art competition conducted by ICCR? यहाँ पर 6 वर्षीय एक बच्चे ने ग्लोबल आर्ट कंपटीशन जीता है जिसको कंडक्ट कराया गया था बाय ICCR। सो ये कौन सी कंट्री से है? ऑप्शन देखिए क्या है? बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के बांग्लादेशी बॉय हैं जिन्होंने एक स्पेशल प्राइज वॉन किया है ऑफ USD 1000 for his artwork in the global art competition which is organized by Indian Council of Cultural Relations। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के द्वारा एक कंपटीशन रखा गया था, एक ग्लोबल आर्ट कंपटीशन रखा गया था जिसमें एक बांग्लादेशी 6-year-old बॉय ने यहाँ पर ये इनाम जीता है विद अ वर्थ प्राइज ऑफ USD 1000। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। On the lines of IPL cricket, a unique plastic Premier League that is called PPL tournament is being played in which city in order to free the city from single-use plastic। जैसे कि IPL खेला जाता है क्रिकेट में, वैसे ही एक यूनिक टाइप ऑफ टूर्नामेंट यहाँ पर जिसकी बात की गई है उसका नाम है प्लास्टिक प्रीमियर लीग। ये एक टूर्नामेंट है, कौन सी सिटी के अंदर खेला जा रहा है? टू फ्री द सिटी फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाने के लिए कौन सी सिटी के अंदर ये जो टूर्नामेंट है वो खेला गया है? ऑप्शन देखिए, जयपुर या फिर इंदौर। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है इंदौर। इंदौर की सिटी में एज यू नो कि इंदौर स्वच्छता संरक्षण में हमेशा टॉप पर रहता है एंड इज द क्लीनेस्ट सिटी एज वी से, क्योंकि रैंकिंग इसकी हमेशा अच्छी रहती है। तो इंदौर के अंदर ही आप इससे लिंक कर सकते हैं कि इंदौर के अंदर ही PPL यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग खेला गया है जिससे कि मध्य प्रदेश की सिटी को सिंगल यूज प्लास्टिक से बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Name the secure messaging application launched by Indian Army as a messaging application is similar to Telegram and WhatsApp। So Indian Army के द्वारा एक मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे कि हम यूज करते हैं WhatsApp, Telegram, इस तरीके का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो हमें उसका नाम बताना है, क्या वो संवाद है या SAI है? तो आपने आंसर मार्क कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि जो सही आंसर है वो है SAI। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड अ सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म नेम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, जिसका शॉर्ट में हम बोलते हैं SAI। ये इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉइड
विल सपोर्ट एंड टू एंड सिक्योर वॉइस। यहाँ पर ये सिक्योर वॉइस होगा, जिस तरीके से व्हाट्सएप में होता है एंड टू एंड सिक्योरिटी, इस तरीके से ही होगा। वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। दिस एप्लीकेशन इज सिमिलर टू एप्लीकेशंस लाइक टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप हमें सुविधा देता है, उसी तरीके की सुविधाओं के साथ ये एक सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट यहाँ पर होगा, फॉर विच इज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, एंड्रॉइड फोन्स के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following has been appointed as new Chief Information Commissioner of India? किसको नए चीफ के तौर पर ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन देखिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा या फिर बिमल जुल्का। और यहाँ जो सही आंसर आपका है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द नेम ऑफ फॉर्मर फॉरेन, यानी कि FSO थे, यानी कि फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे, अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज अ न्यू चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इन विच स्टेट इज द पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड? इससे रिलेटेड कुछ न्यूज में था तो वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले वी हैव दिस वन लाइनर क्वेश्चन कि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनेस्को ने लिस्ट किया है इस टाइगर रिजर्व को एज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इंक्लूड किया है। ये मध्य प्रदेश का तीसरा ऐसा रिजर्व बन गया है जिसको यूनेस्को के द्वारा लिस्ट किया गया है। ठीक है, ये थर्ड बन गया है। इससे पहले पचमारी एंड अमरकंटक इससे पहले रिजर्व्ड है इन द यूनेस्को लिस्ट। इट रिमेन्स टू बी सीन इफ यूनेस्को रिकॉग्नाइजेस इम्पैक्ट द केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट इन एनी वे। सो यहाँ से पता चलता है कि केन बेटवा रिवर जो लिंक है, प्रोजेक्ट जो है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूनेस्को, और उसी के चलते हुए जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर रखा है। तो हम केन बेटवा रिवर लिंक के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पर। द ₹280 billion river linking project envisages building a 77-meter high and 2031-meter long composite dam across river Ken near village in छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि केन और बेटवा इन दो रिवर्स को इनके ऊपर लिंक बनाया जाना है। ठीक है, तो अभी हम उसको ठीक से समझ लेते हैं, देन वी विल कम टू नो कि व्हाट इट इज। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को भी रिसेंटली, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है उसको यूनेस्को की लिस्ट में रखा गया है। अब केन बेटवा रिवर लिंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, यू कैन सी द मैप ऑन योर स्क्रीन। तो यहाँ पर इन द रेड लाइन यू कैन सी कि केन बेटवा लिंक यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब इसके ऊपर यहाँ पर दो जो स्टेट्स है वो इसमें शामिल हो जाएंगे, पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा मध्य प्रदेश। अब थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। रिवर लिंक प्लान टू हेल्प बुंदेलखंड ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेटवा रिवर। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि जितना भी केन रिवर के अंदर ज्यादा वाटर है उसको बेटवा रिवर में यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात है। कौन कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर दो राज्य जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि बुंदेलखंड के रीजन के कौन कौन से या फिर कहें कि यूपी के कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो इससे उनको लाभ पहुंचेगा। तो छतरपुर MP में, पन्ना एंड टिकमगढ़ ये मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बेनिफिट होने वाला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो झांसी, बांदा, महोबा एंड ललितपुर ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर उनको बेनिफिट होगा। इरिगेशन बेनिफिट्स हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूपी के कितना और MP के कितने अलग अलग हेक्टर्स में यहाँ पे बांटा गया है कि काफी हेल्प करेगा इरिगेशन पर्पज से। साथ में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी देगा टू द पॉपुलेशन ऑफ 13.42 लाख ऑफ UP एंड MP। तो लगभग 13 लाख जो लोग हैं MP और UP के मिला के उनको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी यहाँ पर होगा। साथ में प्रोजेक्ट विल ऑल्सो जनरेट 78 मेगावाट ऑफ पावर भी यहाँ पर जनरेट किया जाएगा बाय दिस प्रोजेक्ट। So I hope it's clear to everyone, to be implemented through an SPV consisting of NHPC and representatives of governments of MP and UP. So implement करने वाले कौन होंगे? तो जितने भी representatives हैं MP के, UP के, NHPC, so ये सारे लोग इसको implement करेंगे and this is basically a very helpful project which is coming up. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ से हमने जाना था कि पन्ना टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है और फिर वहां से हमें इस प्रोजेक्ट लिंक के बारे में पता चला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट अस सी व्हाट वी हैव। इंडियाज फर्स्ट सी प्लेन सर्विस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत के अंदर पहला सी प्लेन जो सर्विस है वो कौन से राज्य के अंदर इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु या फिर गुजरात। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है
वो है गुजरात। गुजरात में ये अभी हाल ही में किया गया है ऑन द 31st अक्टूबर, जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी ऑन द ओकेजन और द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। तो यहाँ पर ये जो सी प्लेन सर्विसेज हैं इनको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय द SERB ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ S&T यानी कि साइंस एंड टेक टू फाइनेंशियली सपोर्ट वुमेन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। सो हाल ही में एक स्कीम निकल कर सामने आई है जिसको लॉन्च किया गया है बाय SERB। तो ये क्या एक स्कीम है, ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है टू द वुमेन साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स जो है। तो हमें बताना है कि इस स्कीम का नाम क्या है। SERB पावर या SERB फोकस। अपने आंसर मार्क कर लीजिए और जो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज SERB पावर। The Union Minister of Science and Technology, Harshvardhan, has launched the SERB Power Scheme, which aims to encourage and support emerging as well as eminent women researchers to undertake research and development activities in frontier areas of science and engineering. So यहाँ पर ये एक खास तरीके की स्कीम सामने रखी गई है जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हर्षवर्धन, उन्होंने लॉन्च किया है इसको। और ये स्कीम किसके लिए है? ये उन महिलाओं के लिए है जो रिसर्चर्स हैं और उनको एंकरेज करने के लिए दैट यू कम फॉरवर्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। So I hope it's clear. Next question देखते हैं. India recently undertook the longest range successful testing of air-launched version of BrahMos cruise missile using which aircraft? तो अभी सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की, तो हमें बताना है कि कौन से एयरक्राफ्ट के थ्रू ये किया गया है। तो देखिए सुखोई या बोइंग, और यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सुखोई। The Indian Air Force successfully test fired an air-launched version of the BrahMos supersonic cruise missile from a Sukhoi faster aircraft in the Bay of Bengal on 30th October 2020. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर कि जो एयर लॉन्च्ड वर्जन है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का, उसको सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च किया गया है इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल सून फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क? कौन सा राज्य पहला बन जाएगा ऐसे करने वाला जिसमें टायर पार्क ओपन किया जाना है? ऑप्शन देखिए, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल। और यहाँ जो सही आंसर आपका हो जाएगा दैट इज वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल विल soon come up with the India's first tire park, which where artwork made from scrap and defective parts will be on display. जितने भी बेकार चीजें हैं या आउट ऑफ यानी कि वेस्ट चीजें हैं, उन सारी चीजों को यानी कि जो स्क्रैप है जितना भी या डिफेक्टिव पार्ट्स है उनको डिस्प्ले किया जाएगा, उनको सजाया जाएगा वहां पर। विच विल कम अप एट ईस्ट प्लांटे एरिया, वुड हैव अ स्मॉल कैफे। वहां पर एक स्मॉल कैफे होगा जहां पर लोग आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इसकी लॉन्च डेट है वो अभी अनाउंस किया जाना है। तो एज यू नो कि अभी ये वेस्ट बंगाल में ओपन होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है एंड उसकी डेट भी जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज एडजर्ड द बेस्ट गवर्नेंस स्टेट इन दी कंट्री? तो हमारी कंट्री के अंदर सबसे बेस्ट गवर्न स्टेट है वो कौन सा है? तमिलनाडु या फिर केरला? और यहाँ जो सही आंसर आपका है वो है केरला। अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स रिपोर्ट आई है, यानी याद रखना कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट आई है जो किसके द्वारा रिलीज की है? बाय बेंगलुरु बेस्ड नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अफेयर्स सेंटर केरला। ठीक है, इन्होंने बताया है कि कंट्री के अंदर केरला इज द बेस्ट गवर्न स्टेट। और अगर हम बात करें लीस्ट की, सो उत्तर प्रदेश को मिली है आखिरी पोजीशन। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे पोजीशन पर रहा है। और अगर बात करें गोवा की, तो गोवा सबसे जो छोटे राज्य हैं उनमें टॉप पोजीशन पर रहा है। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज की, सो चंडीगढ़ टॉप पोजीशन के ऊपर रहा है इन द कैटेगरी ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who became the first ever batsman to smash 1000 sixes in T20 cricket? So कौन से बल्लेबाज ने 1000 सिक्सेस का रिकॉर्ड बनाया है इन T20 क्रिकेट? सो ऑप्शन देखिए, क्रिस गेल या फिर विराट कोहली। और यहाँ जो सही आंसर है वो है क्रिस गेल। So Gayle achieved the landmark during an IPL 2020 game between Kings 11 Punjab and Rajasthan Royals. तो ये जो टारगेट अचीव किया गया है बाय क्रिस गेल, ये IPL 2020 के दौरान ही किया गया है जब किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा था। उस दौरान क्रिस गेल ने अपना ये जो टारगेट है ये अचीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडिया एंड डैश हैव फाउंड द एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। के भारत और कौन से देश के रिसर्चर्स थे जिन्होंने फाइंड किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डेयरी प्रोडक्शन के एविडेंस मिले हैं? तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। यहाँ पर इंडिया और
कनाडा के रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। हु वॉन थर्ड कॉन्सिक्यूटिव MMA चैंपियनशिप टाइटल? इसके बाद हम करेंगे डिस्कशन। इफ यू नो इट जस्ट मार्क द राइट आंसर एंड इफ इट्स रॉन्ग इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मार्शल आर्ट्स का ये जो चैंपियनशिप टाइटल है ये किसने जीता है? तो ऑप्शन में है बबीता फोगाट एंड देन वी हैव रितु फोगाट, और जो सही आंसर है वो है रितु फोगाट। रितु फोगाट ने तीसरी बार अपना मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ये जो टाइटल है वो जीता है। शी इज अ 24 ओल्ड गर्ल हु डिफीटेड नॉर शेरेपोव विद अ टेक्निकल नॉकआउट विन इन द सेकंड राउंड। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि रितु फोगाट ने, जो एक फॉर्मर इंडियन रेसलर हैं, अभी हाल ही में वो मार्शल आर्ट्स में है एंड शी इज अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्टार। सो उन्होंने तीसरी बार MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया है। So आज के लिए सिर्फ इतना ही। I hope you have learned something. I hope you enjoyed the session, and if it's a yes, you liked it, so do press the like button over there and let me know that कि आपको ये वीडियो पसंद आया है. Also do share it with your friends and share this knowledge with everyone that you like to, and do subscribe our channel अगर आपने नहीं किया है अब तक तो. So see you in tomorrow's current affairs session. Till then, keep learning, keep reading, and take care of yourself.